क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से ब्रांड का लोगो है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये स्टारबक्स का लोगो है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आई एम श्योर जो सामने दिए गए लोगो है उसे डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। प्लीज़ आंसर कीजिए। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एप्पल आईफोन का लोगो है। पूछ रहे होंगे ऑल ऑफ सडन अर्चना ये लोगोस के बारे में क्यों पूछने लग गई है। तो अब मैं क्या करूँ, 13 अक्टूबर एनटी यूजीसी नेट 2022 में क्वेश्चन ही उसी के रिलेटेड पूछे गए थे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन और उसके डिटेल सल्यूशन देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से कर लीजिए। इस बार 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट 2 से, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेमोराइज नहीं किया तो पक्का से मेमोराइज कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम इससे सवाल बने तो आप इजीली आंसर दे पाएँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन ए मशीन टू मशीन। अब मशीन टू मशीन एक मॉडर्न अप्रोच है कम्युनिकेशन का, जहाँ पर मशीन डिवाइसेस एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के, मतलब ह्यूमन इंटरफियर नहीं करेगा, इंसान इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, बी मशीन टू मैन। अब मशीन टू मैन का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोचलर इम्प्लांट होते हैं जहाँ पर जो इंसान है वो कम सुन सकता है, तो जो कोचलर इम्प्लांट होता है वो इंसान की मदद करता है अच्छी तरह से इंसान सुन पाए। तो ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक मॉडर्न अप्रोच है टूवर्ड्स कम्युनिकेशन, तो ये भी गलत है। थर्ड रेटोरिकल, हाँ ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, जैसे प्लेटो एरिस्टोटल टाइम से रेटोरिक्स चलता आ रहा है। रेटोरिक्स का मतलब होता है किसी को पर्सुएड करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो यस ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। जैसे पुराने ज़माने में स्पीचेस देते थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ये है रिटोरिकल। ठीक है, तो रिटोरिकल डेफिनेटली ट्रेडिशनल अप्रोच है कम्युनिकेशन। फिर सिमियोटिक। सिमियोटिक क्या है, साइंस, जैसे मैंने आपको बताया एप्पल का लोगो हो गया या KFC का लोगो हो गया, ये सारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस है कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो सिमियोटिक्स भी करेक्ट है। डी फिनोमेनोलॉजिकल, अब ये जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के रिलेटेड है, तो ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है टूवर्ड्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C ओनली इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 A, D एंड E ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। C, B, C एंड D ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ C, D एंड E ओनली, ये करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 C, D एंड E ओनली, रेटोरिक्स, सिमियोटिक एंड फिनोमेनोलॉजिकल। अगर ये मैच द कॉलम आपको कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी और एलियन जैसा लग रहा है तो डोंट वरी, पहले हम एक एक करके कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ये मैच द कॉलम करना आपके लिए बाय हाथ का खेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट्स पहले। क्या बात है, नमस्ते नमस्ते, कैसा है भाई। जो आपने वीडियो क्लिप अभी देखी जहाँ पर एक टीवी शो है, सब एक दूसरे को नमस्ते हेलो ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसे हम कहते हैं फैटिक कम्युनिकेशन। फैटिक कम्युनिकेशन सिंपल वे में बताऊँ इन नटशेल, तो जो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं कम्युनिकेशन में उसे हम कहते हैं फैटिक कम्युनिकेशन, जैसे हाउ आर यू, नमस्ते, हैव अ नाइस डे, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये सारे एग्जाम्पल है फैटिक कम्युनिकेशन के। किसी को ग्रीट करना, टू ग्रीट समवन,
ये भी एक फैटिक कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होता है इंफॉर्मेशन देने का, तो इसे हम कहेंगे फैटिक कम्युनिकेशन। अब जो आपके सामने आप डायग्राम देख रहे हो वो है डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर सेंडर होता है जिसको लगता है कि उसे कम्युनिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए रिसीवर को। तो वो किस तरीके से करेगा, वो पहले एनकोड करेगा मैसेज को। अब मैसेज क्या है, मैसेज एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो वो वर्ड्स, इमेजेस, पिक्चर के द्वारा एनकोडिंग करेगा। जब वो एनकोडिंग कर लेगा तो मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू वो मैसेज देगा रिसीवर को। अब जब रिसीवर को फाइनली मैसेज मिल गया है तो वो डीकोड करने की कोशिश करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो डीकोड करने की कोशिश करेगा कि सेंडर एक्चुअली कहना क्या चाहता था। तो जब रिसीवर को फाइनली ये लगेगा कि उसे भी कुछ कम्युनिकेट करना है सेंडर को, तो जो रिसीवर जो अभी डीकोडर का रोल प्ले कर रहा था, अब वो एनकोडर को फीडबैक देगा। जब ये फीडबैक देगा तो जो डीकोडर था वो एनकोडर में बदल जाता है और तब जाके वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये जो पार्ट है उसे हम कहेंगे फीडबैक, जहाँ पर रिसीवर जो डीकोडर है वो एनकोडर में बदल जाएगा और वो मैसेज देगा, तो उसे हम कहेंगे फीडबैक स्टेज। अब फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को 2 वे करता है, ठीक है। तो ये है पूरा एक बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपका 60% कम्युनिकेशन के आंसर ये बेसिक्स पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर अभी ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब फैटिक कम्युनिकेशन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा टू ग्रीट, ठीक है। ए का आंसर होगा 4। फीडबैक, यहाँ पर डीकोडर बिकम्स एनकोडर, ठीक है। फिर मेटा मैसेज, मेटा मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। लेटर से आपका यंगर ब्रदर है और उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसे आप कहोगे कि प्लीज़ टेक केयर, और उसे आप सूप बना के दोगे। तो ये एक इंडिकेशन होगा, एक तो आपने वर्बली, आपने ओरली उसको बोला है कि आई केयर अबाउट यू, टेक केयर, और दूसरा आप अपने एक्शन से बताओगे उसे, मतलब सूप जो आपने बनाया है उसको आप पिलाओगे, तो वो एक एग्जाम्पल है मेटा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लैटरल कम्युनिकेशन। अब लैटरल कम्युनिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड दिया है। लैटरल के बदले अगर वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देते तो सब आइडेंटिफाई कर पाते, पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही सिनोनिम है लैटरल कम्युनिकेशन, जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है इक्वल रैंक्स के बीच में। लैटरल कम्युनिकेशन का ही सिनोनिम है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बिटवीन इक्वल रैंक्स, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपका इंटरैक्शन होगा टीम मेट्स के साथ, वो एग्जांपल है लैटरल कम्युनिकेशन का। या तो एक क्लासरूम सेटिंग है, क्लासरूम में जो क्लासमेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल है लैटरल कम्युनिकेशन का। तो सेम रैंक या इक्वल रैंक्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लैटरल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर लैटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इक्वल्स, मतलब डी का करेक्ट आंसर है 3। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, A4, B1, C2, D3। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है।
In communication, metaphors are dash in nature. Number first, precise metaphors कभी भी precise नहीं होते. Second, imprecise. थर्ड, नॉन सिम्बॉलिक. सिंस हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेटाफर्स, कितनी सारी नॉवेल्स में मेटाफर्स का बहुत सिम्बल्स होते हैं, तो नॉन सिम्बॉलिक तो नहीं हो सकता. फोर्थ, नॉन रिफ्लेक्टिव, ये भी इनकरेक्ट है. यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इम्प्रिसाइज. है होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल इज मोस्टली कॉज्ड बाय. नंबर फर्स्ट, मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन मतलब लेट से कोई मिनिस्टर है और वो एक स्पीच दे रहा है तो उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन मतलब जहाँ मास मीडिया इन्वॉल्व होता है, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मास कम्युनिकेशन के. सेकेंड, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब आप खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे डायरी राइटिंग, ठीक है, तो इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर मैंने समझाया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई होगी, जाके उसे चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है. थर्ड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. नंबर फोर्थ, एब्स्ट्रैक्शन इन कम्युनिकेशन. एब्स्ट्रैक्शन मतलब एम्बिग्विटी होना कम्युनिकेशन में, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. Given below are two statements. Statement 1, personal conversation is more effective than a broadcast speech. अब ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है. अगर आप देखोगे पर्सनल चैट को तो वो ज़्यादा बेटर करेगा रिलेशनशिप को, वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट है, करेक्ट है. स्टेटमेंट 2, द फैक्टर ऑफ पर्सनलाइजेशन मेक्स द रेडियो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन न्यूज़पेपर. अब ये स्टेटमेंट भी 100% करेक्ट है, ठीक है. बहुत ज़्यादा लोग रेडियो को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू न्यूज़पेपर, बिकॉज वहाँ पर पर्सनल टच इन्वॉल्व है. So in light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. So यहाँ पर correct answer है option number 1, both statement 1 and statement 2 are correct. चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा. सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं फिर मिलूँगी दोबारा इसी तरह. आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे